हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द फर्स्ट लाइव पे। हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं सब ग्रुप से रिलेटेड एक थ्योरम। जो पिछले वीडियो में बताया था कि आपको वो एक थ्योरम छूट गया था, तो हम लोग वो एक थ्योरम देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं वो थ्योरम क्या है और उसका स्टेटमेंट क्या है। तो देखिए यहाँ पर थ्योरम क्या है, सो डैट द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप, ठीक है, दो सब ग्रुप दिया हुआ है, उसका यूनियन भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा। मान लेंगे क्या, H1 और H2 आपका दो सब ग्रुप है, तो हम लोग को दिखाना है क्या कि इसका यूनियन भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा, ठीक है। और ये कब होगा, यहाँ लिखा हो इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। और ये कब होगा, जब वन कंटेन इन अदर, मतलब एक सब ग्रुप का सारा एलिमेंट क्या हो दूसरा में हो, और दूसरा सब ग्रुप का सारा एलिमेंट पहला में हो, ठीक है। मतलब H1 का सारा एलिमेंट H2 में होना चाहिए और H2 का सारा एलिमेंट H1 में होना चाहिए, ठीक है। ये इफ एंड ओनली इफ यहाँ पर लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि H1 और H1 यूनियन H2 आपका सब ग्रुप कब होगा, H1 यूनियन H2 आपका सब ग्रुप कब होगा, जब H1 का सारा एलिमेंट H2 में हो और H2 का सारा एलिमेंट H1 में हो, ठीक है। इसका कहने का मतलब यही है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इफ एंड ओनली इफ दिया हुआ है तो हम लोग एक चीज मान लेंगे और दूसरा को दिखा देंगे। जैसे सो डैट द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज अ सो डैट द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर क्या कर, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन कंटेंट इन अदर, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि वन कंटेन इन अदर, मतलब क्या यहाँ पर कि H1, यहाँ पर मान लेंगे कि वन कंटेन अदर, मतलब कोई दो सब ग्रुप है H1 और H2, ठीक है। फर्स्ट में क्या मान लेंगे, H1 और H2, यहाँ पर देखिए सपोज H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप, ये तो टू सब ग्रुप है। हम लोग फर्स्ट में मानेंगे कि H2 कंटेन कर रहा है H1 को, H2 कंटेन कर रहा है H1 को, ठीक है। और क्या मानेंगे कि H1 कंटेन कर रहा है H2 को, ठीक है। ये दो चीज मान लेंगे। यहाँ वही लिखा हुआ कि H1 ये सबसेट ऑफ H2 एंड H2 इज अ सबसेट ऑफ H1। ये चीज मान के हम लोग क्या दिखाएंगे कि H1 यूनियन H2 भी क्या होगा, आपका सब ग्रुप होगा, ठीक है। पहले हम क्या मान लेंगे कि दो सब ग्रुप दिया हुआ है और वो दोनों सब ग्रुप एक दूसरे के एलिमेंट को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। वही लिखा हुआ है, लेट H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, लेट H1 कंटेन करने का मतलब क्या, कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट कोई भी सेट जो होता है किसी के एलिमेंट को कब कंटेन करता है, जब वो कोई भी सेट के एलिमेंट को कब कंटेन करता है, जब वो सेट उस सेट का क्या हो जाए, सबसेट हो जाए। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर क्या H1 बराबर क्या हो गया 1 2 3, H2 बराबर भी हम लोग क्या ले लिए 1 2 3। यहाँ पर क्या H1 इज अ सबसेट ऑफ H2 और H2 इज आल्सो अ सबसेट ऑफ H1, यहाँ है ना लिखा हुआ है। यहाँ पर H1 में जो एलिमेंट हुआ वही एलिमेंट H2 में, तो H1 सबसेट हो गया H2 का और H2 भी सबसेट होगा किसका, H1 का, ठीक है। इसका एक और रिजल्ट निकलता है क्या कि H1 बराबर क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा, हम लोग क्या मान रहे हैं कि H1 का सारा एलिमेंट H2 में है और H2 का सारा एलिमेंट H1 का है। इसी कहने का मतलब है ना कि वन कंटेन इन अदर, ठीक है। एक का सारा एलिमेंट दूसरा में हो और दूसरा का सारा एलिमेंट पहला में हो, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या, देन क्या हो गया, H1 यूनियन H2 क्या आएगा, H1 और H2 में से ही कोई दोनों में से कोई एक ही हो, दोनों में से कोई एक ही होगा। जब H1 का सारा एलिमेंट H2 में है और H2 का सारा एलिमेंट H1 में, ये चीज हम लोग क्या कर लिए, मान लिए हैं। तो H1 यूनियन H2 निकालेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, H1 आएगा या फिर H2 आएगा। एग्जाम्पल के लिए जो ऐसा भी बताए थे कि H1 इक्वल टू मान लीजिए ABC मान लेते हैं, ठीक है। H2 इक्वल टू भी क्या मान लेते हैं, ABC मान लेते हैं, दोनों का यूनियन निकाल देते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ABC आएगा। तो ये ABC किसके बराबर है, H1 के बराबर है, और किसके बराबर है, H2 के बराबर है, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है H2 इज अ सबसेट ऑफ, और यहाँ पर रिजल्ट देखिए, यहाँ पर H1 क्या होगा, सबसेट होगा H2 का, और H2 भी क्या होगा, सबसेट होगा किसका, H1 का, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि H1 अगर सबसेट होगा H2 का और H2 अगर सबसेट होगा H1 का, तो H1 यूनियन H2 निकालेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, या तो H1 आएगा और
H2 आएगा, ठीक है। और H1 और H2 क्या है, आपका सब ग्रुप है। यहाँ माने हुए कि सपोज H1 एंड H2 आर सब ग्रुप, बट H1 एंड आगे देखिए, बट H1 and H2 are subgroup and therefore H1 union H2 is also a subgroup। क्यों? H1 और यूनियन H2 बराबर क्या लाए, H1 यूनियन H2 बराबर क्या आ गया, H1 आ गया और क्या आ गया, H2 आ गया। और H1 यूनियन H2 दोनों ही क्या है, सब ग्रुप है यहाँ पर माने, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि बट H1 एंड H2 आर सब ग्रुप एंड देयर यूनियन दैट इज H1 यूनियन H2 इज आल्सो अ सब ग्रुप। ये कैसे हुआ, क्योंकि H1 यूनियन H2 आपका सब ग्रुप के ही बराबर आ गया। तो अभी हम लोग क्या किए कि सिर्फ ये मान लिए कि दो सब ग्रुप है, दोनों एक दूसरे को कंटेन कर रहा है, ठीक है। जैसे H2 कंटेन कर रहा है H1 को और H1 कंटेन कर रहा है H2 को, ठीक है। तो दोनों का यूनियन निकालें, दोनों का यूनियन क्या आया, दोनों का यूनियन H1 आएगा या फिर H2 आएगा। तो और H1 और H2 क्या है, आपका सब ग्रुप है, ठीक है। तो H1 यूनियन H2 किसके बराबर आ गया, सब ग्रुप के बराबर आ गया। ये H1 और H2 क्या है, सब ग्रुप ही है ना। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ बट H1 एंड H2 आर सब ग्रुप एंड देयरफॉर H1 यूनियन H2 इज आल्सो अ सब ग्रुप। ये पहला कंडीशन हुआ। अब कन्वर्सली क्या करेंगे कि अभी क्या किए थे कि कि दो सब ग्रुप लिए थे और माने थे क्या कि वो दोनों एक दूसरे को कंटेन कर रहा है, और क्या दिखाएं, H1 यूनियन H2 क्या होगा, आपका सब ग्रुप होगा। लेकिन अब इसी तरह उल्टा कन्वर्सली चलते हैं। अब हम कन्वर्सली क्या सपोज करते हैं, वी सपोज अब क्या कर रहे हैं, H1 यूनियन H2 को क्या कर रहे हैं, सब ग्रुप मान ले रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, H1 यूनियन H2 को क्या मान ले, सब ग्रुप मान रहे हैं, ठीक है, किसी का ग्रुप जी का। तो अब सब ग्रुप मान रहे हैं तो क्या दिखाना पड़ेगा कि H1 H2 को कंटेन कर रहा है और H2 H1 को कंटेन कर रहा है, ठीक है। मतलब H1 को सबसेट दिखाना होगा H2 का और H2 को सबसेट दिखाना होगा H1 का, ठीक है। तो चलिए उसी तरह अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या माने, H1 यूनियन H2 आपका क्या है, सब ग्रुप है, ठीक है। तो हम लोग क्या दिखाना है कि H1 सबसेट होगा H2 का और H2 सबसेट होगा H1 का। हम लोग ये नहीं दिखाते, हम लोग उल्टा मान लेते हैं, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि क्या है, ये सबसेट नहीं होगा। अगर सबसेट नहीं होगा ये मान लेते हैं हम लोग, और जब इसको दिखाएंगे अगर यहाँ क्या मान लेते हैं, ये सबसेट नहीं होगा और इसको आगे दिखाएंगे तो अगर ऐसा अगर सबसेट दिखाने में हम लोग सक्सेस हो जाते हैं तब तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर हम सबसेट नहीं दिखा पाए, अगर हम लोग सबसेट नहीं दिखा पाए तो क्या हो जाएगा, ये सबसेट ही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि H1 सबसेट होगा H2 का और H2 सबसेट होगा H1 का, H1 सबसेट होगा H2 का, H2 सबसेट होगा H1 का। ये आपको दिखाना है, ठीक है। हम लोग उल्टा मान लेते हैं, मान लेते हैं क्या कि ये H1 सबसेट नहीं होगा H2 का और H2 भी सबसेट नहीं होगा H1 का, ठीक है। अगर ये दिखाने में हम लोग क्या कर देंगे, असफल हो गए, मतलब कि सक्सेस नहीं हुआ, हम लोग ये सक्सेस नहीं, मतलब कि ये हम लोग नहीं दिखा पाए। जब H1 H2 का सबसेट हम लोग नहीं दिखा पाएंगे, जब ये नहीं दिखा पाएंगे तो क्या होगा, ये सबसेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये रिजल्ट मान ले रहे हैं, अगर इसको हम लोग ट्रू नहीं कर पाए तो क्या हो जाएगा। जैसे अगर मान ले कि हम लोग मान लीजिए कि मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ तो हम लोग क्या बोल दिए वहाँ पर, हम लोग वहाँ पर क्या बोले अगर वहाँ एक्सीडेंट, थोड़ी एक्सीडेंट वाला क्या हुआ तो नॉर्मल क्या मैथमेटिकल लैंग्वेज समझ लिया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, H1 इज अ सबसेट ऑफ H2 और H2 इज अ सबसेट ऑफ H1, ठीक है। ये हमको शो करना है। हम लोग उल्टा मान लेते हैं कि ये चीज़ नहीं होगा, ठीक है। H1 आपका H2 का सबसेट नहीं होगा और H2 आपका H1 का सबसेट नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, उल्टा मान लेते हैं, ठीक है। अगर वो चीज़ दिखाने में हम लोग क्या हुआ, अगर वो चीज़ दिखाने में हम लोग सक्सेसफुल नहीं हुए तो क्या होगा, यही चीज़ होगा। हम लोग जो माने हैं, हम लोग जो चीज़ माने हैं कि अगर हम लोग वो चीज़ माने हैं, हम लोग क्या माने कि H1, यहाँ पर हम लोग दिखाना क्या है, H1 सबसेट होगा H2 का और H2 सबसेट होगा H1 का। हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ पर, लेट अस अज्यूम that H1 is not subset of H2 and H2 is not subset of H1। अगर ये हम लोग दिखा दिए तब तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ये नहीं दिखा पाए तो क्या होगा रिजल्ट, H1 आपका सबसेट होगा H2 का और H2 आपका सबसेट होगा H1 का। चलिए देखते हैं हम लोग क्या माने, लेट अस अज्यूम दैट कि H1 is not subset of H2 and H2 is not subset of H1, ठीक है। ये मान लिए हम लोग, जब H1 H2 का सबसेट नहीं है, ठीक है, यहाँ इसको लेके चलते हैं, H1 is not subset of H2, ठीक है। जब H1 H2 का सबसेट नहीं है, मतलब
इस H1 का कोई भी एलिमेंट इस H2 में नहीं होगा, ठीक है। इस H1 का कोई भी एलिमेंट इस H2 में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि H1 आपका सबसेट नहीं है, किसका? H2 का। तो मतलब H2 का कोई भी एलिमेंट H1 का कोई भी एलिमेंट H2 में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि H1 आपका सबसेट नहीं है, किसका? H2 का। तो मान लिए एक एलिमेंट, मान लिए A जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? H1 में। एक एलिमेंट मान लिए A जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? H1 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और H1 क्या है? H2 का सबसेट नहीं है। मतलब सबसेट कब होता है कोई भी? H1 अगर कोई भी सेट सबसेट कब होता है, ठीक है, कब होता है? जब इस सेट का सारा एलिमेंट इसमें हो, इस सेट का सारा एलिमेंट इसमें हो, मान लिए, ठीक है। सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? उसमें होना चाहिए। जैसे मान लीजिए H1 बराबर हम लोग ले रही है क्या? 1 2 3 और H2 बराबर ले लिए ABC। तो क्या H1 सबसेट है H2 का? नहीं है। तो अगर इस H1 का एलिमेंट एक ले लिए 1 जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? H1 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो क्या ये एलिमेंट H1 आपका H2 से बिलोंग करेगा? नहीं, क्योंकि इसमें है नहीं। उसी तरह से यहाँ पर H1 आपका सबसेट नहीं है H2 का, और H1 का एक एलिमेंट लिए A, ठीक है। तो ये A जो एलिमेंट है वो H1 से तो बिलोंग करेगा, लेकिन ये यही A वाला एलिमेंट ये H2 से बिलोंग करेगा क्या? नहीं बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि H1 H2 का सबसेट नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम बताएं आपको। उसी तरह से अब सेकंड वाला मान लीजिए H2 इज नॉट सबसेट ऑफ H1, ठीक है। तो अब B कोई एलिमेंट मान लीजिए किसका? H2 का। B कोई एलिमेंट मान लीजिए H2 का। जब B H1 का H2 H1 का सबसेट नहीं है, मतलब इस H2 का कोई भी एलिमेंट इस H1 में नहीं होगा। तो इसी का एक एलिमेंट क्या लिए? B माने, जो H2 में बिलोंग कर रहा है। और जब H2 इसका सबसेट ही नहीं है तो इसका कोई भी एलिमेंट H1 में भी नहीं होगा। तो मतलब क्या, ये B जो एलिमेंट है, ये जो B जो एलिमेंट है, यहाँ गलती है, यहाँ B जो एलिमेंट है वो आपका H1 में भी नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद है कि बात यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग का, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम 1 and 2, इस 1 and 2 से देखते हैं, क्या देखते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 A belongs to H1 union H2, A belongs to H1 union H2 और B belongs to H1 union H2। जैसे अभी जो एग्जांपल लिए थे, H1 बराबर क्या लिए थे? ABC, और H2 बराबर क्या लिए थे? 1 2 3, ठीक है, ठीक है। तो 1 बिलोंग्स टू कहाँ कर रहा है? H1 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 1 बिलोंग कहाँ कर रहा है? H1 से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, इससे पहले यहाँ पर H1 यूनियन H2 निकालते हैं। तो यूनियन जब निकाल रहे हैं तो दोनों सेट का एलिमेंट आ जाएगा, ABC, और क्या हो जाएगा? 1 2 3, दोनों सेट का एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। यूनियन निकाल रहे, दोनों सेट का एलिमेंट आ जाएगा। अगर A एलिमेंट का बात करें तो A एलिमेंट भी कहाँ बिलोंग करेगा? H1 यूनियन H2 में बिलोंग करेगा। 1 एलिमेंट का बात करें, ये कहाँ बिलोंग करेगा? H1 यूनियन H2 में बिलोंग करेगा, ठीक है। लेकिन ये A एलिमेंट क्या होगा? अगर हम पर्सनली H2 का बात करें तो H2 में बिलोंग करेगा क्या? नहीं। ये 1 एलिमेंट अगर बात करें कि ये H1 में बिलोंग करेगा तो बात ये बिलोंग करेगा क्या? नहीं बिलोंग करेगा, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ क्लियर होगा यहाँ तक चीज़ का आपका। तो वही यहाँ पर लिए कि A बिलोंग कर रहा है H1 यूनियन H2 से, ठीक है। A बिलोंग कर रहा है H1 यूनियन H2 से, ठीक है। यहाँ पर देखिए A बिलोंग कर रहा है H1 से और A बिलोंग नहीं कर रहा है कहाँ से? H2 से। तो दोनों का यूनियन निकालेंगे तो A तो दोनों का यूनियन से बिलोंग तो करेगा ना, A दोनों का यूनियन से तो बिलोंग करेगा। जैसे अभी एग्जाम्पल अभी तुरंत लिए थे ABC और क्या H1 और H2, यहाँ पर 1 2 3। तो यहाँ पर क्या है कि A बिलोंग कर रहा है H1 से, ठीक है, और A जो है नहीं बिलोंग कर रहा है कहाँ से? H2 से, ठीक। अब H1 यूनियन H2 में कौन कौन सा एलिमेंट है? A B C 1 2 3, ये सारा एलिमेंट है। H1 यूनियन H2 में कौन सा एलिमेंट? सारा एलिमेंट है ये वाला। तो अब देखिए यहाँ पर A कोई एलिमेंट था जो H1 से बिलोंग कर रहा था। तो ये A एलिमेंट आपका H1 यूनियन H2 से बिलोंग करेगा। A कोई एलिमेंट था जो H1 से बिलोंग कर रहा था, तो ये A जो एलिमेंट है वो आपका H1 यूनियन H2 से भी तो बिलोंग कर रहा है। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर A H2 से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। A H2 से बिलोंग नहीं कर रहा है, A H1 से बिलोंग कर रहा है, A H2 से बिलोंग नहीं कर रहा है। लेकिन जब H1 यूनियन H2 निकाले तो उसका जो एलिमेंट आया तो हम लोग देखे क्या कि A जो है
आपका H1 यूनियन H2 दोनों से बिलोंग कर रहा है, ठीक, H1 यूनियन H2 से बिलोंग कर रहा है, तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है। उसी तरह से अगर B, उसी तरह से आपका क्या होगा, B भी बिलोंग करेगा H1 यूनियन H2 से, ठीक है, उसी तरह से B भी बिलोंग करेगा कहाँ, H1 यूनियन H2 से, ठीक है। बी भी कहाँ से बिलोंग करेगा, H1 यूनियन H2 से बिलोंग करेगा। सिंस H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, ठीक है। अब H1 यूनियन H2 क्या है, सब ग्रुप है किसी ग्रुप का G का। क्यों, कैसे, यहाँ पर माने हुए कि H1 यूनियन H2 आपका सब ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप G का। तो ये सब जब सब ग्रुप है तो दोनों के बीच क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो दोनों के बीच क्लोजर प्रॉपर्टी जब सेटिस्फाई होगा तो A इंटू बी भी कहाँ बिलोंग करेगा, H1 यूनियन H2 में, ठीक है। अब A इंटू बी बराबर क्या मान लिए, C, ये मान लिए C लिखा हुआ है, ठीक है। C कहाँ से बिलोंग करेगा, H1 यूनियन H2 से, ठीक है। ये C कहाँ से बिलोंग करेगा, H1 यूनियन H2 से, ठीक है। बट C बिलोंग कर रहा है H1 यूनियन H2 से, तो या तो C आपका H1 से बिलोंग करेगा या तो C आपका H2 से बिलोंग करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर H इक्वल टू मान ली ABC और H1 और H2 1 2 3, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर और क्या बोल रहे हैं, H1 यूनियन H2 निकालते हैं तो आपका ABC आ जाता है 1 2 3 आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए A तो आपका बिलोंग कर रहा है ना H1 यूनियन H2 से, A आपका H1 यूनियन H2 का सेट जो है उससे तो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अब A या तो क्या होगा कि इस सेट में होगा या फिर और क्या हो सकता है कि A आपका H2 में हो, ठीक है। लेकिन इस केस में तो H1 में ही है, लेकिन अगर प्रॉपर सबसेट हम लोग नहीं माने, ठीक है, मैथमेटिकल टाइप में चले तो आपका या तो A कोई H1 में होगा या फिर H2 में होगा। यूनियन क्या होता है कि दोनों सेट के कॉम्बिनेशन के एलिमेंट को बोलते हैं। यूनियन क्या होता है, दोनों सेट के कॉम्बिनेशन के एलिमेंट को बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर C H1 यूनियन H2 में बिलोंग कर रहा है तो या तो C आपका H1 में बिलोंग, तो यहाँ पर क्या देख रहे थे, और H2 से, इसका मतलब क्या है कि C आपका H1 यूनियन H2 से कोई एलिमेंट आपका C बिलोंग कर रहा है, तो या तो वो एलिमेंट आपका H1 में होगा और या तो ये कोई एलिमेंट आपका H2 में होगा, ठीक है। और यहाँ C क्या है, C देखिए यहाँ पर A इंटू बी, A आपका कोई सब ग्रुप था, एक आपका H1 यूनियन H2 का मेंबर था और ये क्या आपका सब ग्रुप है, B भी H1 यूनियन H2 का मेंबर, ये भी सब ग्रुप है। जब सब ग्रुप है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, दैट इज इसका दो एलिमेंट का प्रोडक्ट भी क्या होगा, H1 यूनियन H2 में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यही दो एलिमेंट के प्रोडक्ट को क्या मान लिए हम लोग, C मान लिए, ठीक है। ये दो एलिमेंट के प्रोडक्ट को क्या मान लिए, C मान लिए। और ये आपका बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, H1 यूनियन H2 से बिलोंग कर रहा है। जब ये C आपका H1 यूनियन H2 से बिलोंग कर रहा है, मतलब C आपका या तो H1 में होगा या फिर H2 में होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है कि C या तो आपका H1 में बिलोंग करेगा और नहीं तो कहाँ बिलोंग करेगा, H2 में बिलोंग करेगा। अब हम लोग दिखाएंगे क्या कि C आपका H1 में बिलोंग कर रहा है, या दिखाएंगे कि C आपका H1 में बिलोंग करेगा और या फिर C आपका H2 में बिलोंग करेगा। अगर ये दो चीज़ हम लोग दोनों में से कोई भी एक चीज़ दिखाने में हम लोग क्या हो गए, सफल हो गए, मतलब कि सक्सेस हो गए, तो आपका हम लोग जो माने हैं वो आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब ये सबसेट ट्रू हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, मतलब ये जो माने हैं ये ट्रू हो जाएगा लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि C आपका H1 का एलिमेंट नहीं आएगा। आगे हम लोग प्रूफ में देखेंगे हम लोग ये बात, ठीक है। चलिए मिटा रहे हैं हम लोग, देखते हैं आगे कि C कोई एलिमेंट था आपका H1 यूनियन H2 से बिलोंग कर रहा था। तो जब C कोई एलिमेंट H1 यूनियन H2 से बिलोंग कर रहा है तो या तो C H1 से बिलोंग करेगा या तो आपका C H2 से बिलोंग करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, जो यहाँ पर नीचे लाइन में इससे पिछले बार जो मैं यहाँ मिटा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ वाला मैं यहाँ लिख चुका हूँ। बट C बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2, जब C आपका H1 यूनियन H2, जब C आपका दो सेट के यूनियन से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, C या तो H1 में होगा, ठीक है, डैट इज C या तो H1 में होगा या फिर H2 में होगा। दोनों में से किसी न किसी एक एलिमेंट में, किसी न किसी सेट में C होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ये चीज़ दिखा दें कि C या तो H1 में होगा या तो H2 में होगा, तब जो हम लोग माने थे कि H1 डज नॉट सबसेट ऑफ H2, तो वो सही हो जाए। लेकिन हम लोग अगर ये नहीं दिखा पाए तो इसका मतलब वो जो हम लोग माने थे कि H1 आपका सबसेट नहीं होगा H2 का और H2 आपका सबसेट नहीं होगा H1 का, तो ये फैक्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम
चलिए फिर देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो हम लोग यहाँ पर तो क्या है कि सी आपका H1 यूनियन H2 से बिलोंग कर रहा है, और सी आपका H1 यूनियन H2 से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि सी आपका H1 से बिलोंग करेगा, या फिर सी आपका H2 से बिलोंग करेगा। पहले केस में मान लेते सपोज आपका सी H1 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, सी आपका H1 से बिलोंग कर रहा है, सी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, H1 से, ठीक है। अब ए कोई एलिमेंट मान लेते किसका, H1 का, ए कोई एलिमेंट मान लेते H1 का। H1 क्या, सब ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। जब ए कोई एलिमेंट है H1 का, तो ए का इन्वर्स भी H1 से बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि H आपका सब ग्रुप है। क्यों, क्योंकि H इज अ सब ग्रुप। क्यों है H इज अ सब ग्रुप, क्यों, क्योंकि H आपका सब ग्रुप है। ये ए का इन्वर्स H1 से क्यों बिलोंग किया, क्योंकि कोई एलिमेंट माने ए जो H1 से बिलोंग कर रहा है, और H1 आपका सब ग्रुप है। सब ग्रुप है मतलब ग्रुप है, उसका मतलब, और ग्रुप का फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होता है कि प्रत्येक एलिमेंट का आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर ए कोई एलिमेंट है H1 का, और तो ए कोई एलिमेंट है H1 का, तो H1 का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि H1 क्या है आपका सब ग्रुप, ठीक। अब देखिए हम क्या माने कि सी कोई एलिमेंट H1 का है, ठीक है, और ए इन्वर्स कोई एलिमेंट किसका है, H1 का है। और H1 क्या है आपका सब ग्रुप है। सब ग्रुप है मतलब ग्रुप है, ग्रुप है तो ग्रुप का फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी आपका सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि दो एलिमेंट लेते हैं ग्रुप का, और दोनों के बीच प्रोडक्ट का रिजल्ट भी क्या होता है, H1 में दिखा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब H1 सब ग्रुप ऑलरेडी है आपका, और सब ग्रुप है मतलब ग्रुप है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। मतलब दो एलिमेंट, अगर H1 का दो एलिमेंट लेंगे यहाँ पर C और ए इनवर्स, तो दोनों का प्रोडक्ट भी कहाँ बिलोंग करेगा, H1 से। कहाँ बिलोंग करेगा, H1 से। क्यों, क्योंकि H1 इज अ सब ग्रुप एंड हेंस इट सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ए इनवर्स इंटू सी कहाँ बिलोंग करेगा आपका, H1 में बिलोंग करेगा। इसको इक्वेशन थर्ड मान लिए। अब हम लोग इससे पहले वाले नहीं, मतलब हम मिटा चुके हैं उसको। वहां पर हम लोग ए बी इक्वल टू सी लिखे थे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या। अब दोनों साइड यहाँ पर ए बी इक्वल टू सी हम लोग वहां लिखे हुए थे, तो दोनों साइड हम लोग ए इनवर्स से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए इनवर्स से दोनों साइड लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए इनवर्स इंटू ए बी और ए इनवर्स इंटू सी। अब ए इनवर्स इंटू ए को एक साथ रखें और बी को अलग कर दिए, और यहाँ पर जैसे है वैसे ही रहने दिए, ए इनवर्स इंटू सी। एलिमेंट और उसका इन्वर्स का प्रोडक्ट हमेशा आइडेंटिटी के बराबर होता है। एलिमेंट और उसके इन्वर्स का प्रोडक्ट हमेशा आइडेंटिटी के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये आपका आइडेंटिटी है बता रहे हैं यहाँ पर। तो ए इंटू ए इन्वर्स इंटू क्या हो जाएगा, ई, और बी कभी रहने दी, और ए इन्वर्स इंटू सी ऐसी रहने दी। अब एलिमेंट को, कोई भी एलिमेंट को अगर आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ई इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ बी हो जाएगा। और b इक्वल टू क्या हो गया, a इनवर्स इंटू सी। बी इक्वल टू क्या हो गया, a इनवर्स इंटू सी। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से क्या हो रहा है, इक्वेशन 3 एंड 4, a इनवर्स c कहाँ से बिलोंग कर रहा है, H1 से, और a इनवर्स c बराबर क्या लाए हम लोग, b। तो मतलब क्या, b आपका बिलोंग करेगा H1 से। जैसे यहाँ पर a इनवर्स इक्वेशन 3 और 4 से देखिए, b बराबर a इनवर्स c है, तो b बराबर a इनवर्स c, b बराबर क्या मान लिए हम लोग, a इनवर्स सी। यहाँ पर b बराबर a इनवर्स सी, और ये बिलोंग कर रहा है कहाँ से, H1 से। b बराबर a इनवर्स सी, और ये बिलोंग कर रहा है कहाँ से, b बराबर a इनवर्स सी, और a इनवर्स सी बिलोंग कर रहा है कहाँ से, कर रहा है H1 से। वही लिखा हुआ b बराबर a इनवर्स सी, और ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, H1 से। मतलब ये b कहाँ से बिलोंग कर रहा है, H1 से। यहाँ पर दिखा है क्या, तो यहाँ से क्या आ गया, b आपका H1 से बिलोंग कर रहा है। यहाँ से क्या आ गया, b आपका H1 से बिलोंग कर रहा है। हम लोग को दिखाना क्या था कि c आपका H1 से बिलोंग करेगा, लेकिन यहाँ हम लोग क्या दिखाएं कि b आपका H1 से बिलोंग कर रहा है। दस वी गेट अ कंट्राडिक्शन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, हम लोग यहाँ क्या देखें, यहाँ कंट्राडिक्शन मिल रहा है। हम लोग को दिखाना क्या था कि c आपका H1 से मिलेगा, H1 से बिलोंग करेगा, c आपका H1 से बिलोंग करेगा, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है, b आपका H1 से बिलोंग कर रहा है। तो इसलिए हम लोग को एक कंट्राडिक्शन मिल रहा है, इसीलिए c आपका H1 से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों, यहाँ c आपका H1 से बिलोंग करना हम लोग को दिखाना था कि c आपका H1 से बिलोंग करेगा, दिखाना था, लेकिन हम लोग क्या दिखाएं कि c नहीं कर रहा है, दूसरा एलिमेंट b कर रहा है H1 से बिलोंग। तो इस चीज में तो कंट्राडिक्शन मिल गया, डेट इज यहाँ पर c आपका H1 से बिलोंग नहीं करेगा। दस वी गेट अ कंट्राडिक्शन दैट
सी बिलोंग्स टू H1। यहाँ सी बिलोंग्स टू H1 मतलब क्या हो गया कि आपका सी H1 से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर हम लोग को दिखाना था सी H1 से बिलोंग करेगा, सी आपका H1 से बिलोंग करेगा, हम लोग को ये दिखाना था, लेकिन हम लोग क्या दिखा दें कि सी नहीं कर रहा है, दूसरा एलिमेंट बी कर रहा है, सी नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग को क्या मिल गया? कंट्राडिक्शन मिल गया, इसीलिए आपका सी H1 से बिलोंग नहीं करेगा। उसी तरह से अगेन चलते हैं, क्या सपोज यहाँ पर हमको क्या दिखाना है कि या तो सी आपका H1 से बिलोंग करेगा या फिर सी आपका H2 से बिलोंग करेगा, और सी तो हम लोग दिखा दें कि H1 से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो सी अब देखते हैं कि H2 से बिलोंग कर रहा है क्या। अगेन सपोज दैट सी बिलोंग्स टू H1, दोबारा मान ली क्या कि सी H1 से बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम लोग को दिखाना ही पड़ेगा। देखिए बी कोई भी एलिमेंट मान ली H2 का, ठीक है, और H2 क्या है? सब ग्रुप है। सब ग्रुप मतलब ग्रुप है उसका, और ग्रुप है, ग्रुप का फोर्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, मतलब प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो बी आपका एलिमेंट है H2 का, और H2 आपका सब ग्रुप है मतलब ग्रुप है, तो बी का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और ये बिलोंग कहाँ से करेगा? H2 में ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो बी बिलोंग किया H2 से, और तो बी इनवर्स भी कहाँ से बिलोंग करेगा? H2 से, क्योंकि H2 आपका सब ग्रुप है, और सब ग्रुप में क्या होता है? ग्रुप का प्रॉपर्टी क्या? ग्रुप का चौथा प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो बी कोई एलिमेंट है H2 का, तो उसका भी इनवर्स कहाँ बिलोंग करेगा? H2 में ही बिलोंग करेगा। ठीक है, अब H2 आपका क्या है? सब ग्रुप है। सब ग्रुप मतलब ग्रुप है, उसमें क्या होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब दो एलिमेंट का क्या करते हैं? प्रोडक्ट कर देते हैं। दो एलिमेंट का क्या करते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है? दो, अगर सब ग्रुप का दो एलिमेंट लेते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा? सब ग्रुप में बिलोंग करेगा। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? सब ग्रुप में बिलोंग करेगा। तो वही यहाँ पर सी इंटू बी इनवर्स भी कहाँ बिलोंग करेगा? आपका H2 में। क्यों? क्योंकि H2 आपका क्या है? सब ग्रुप है। सब ग्रुप है मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगेन हम लोग वहाँ पर ए बी इक्वल टू सी माने हुए थे, हम लोग ए बी इक्वल टू सी वहाँ पर माने हुए थे। ठीक है, यहाँ इस थ्योरम में माना हुआ है बी इक्वल टू सी। अब देखिए, अब राइट साइड से बी इनवर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। राइट साइड से क्या कर रहे हैं? बी इनवर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, राइट साइड से बी इनवर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड। तो इधर बी इनवर्स को मल्टीप्लाई किए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ बी इनवर्स को मल्टीप्लाई किया, ए इंटू बी इनवर्स और सी इंटू बी इनवर्स। ए को रहने दिए। एलिमेंट और उसका इनवर्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? आइडेंटिटी के बराबर होता है। एलिमेंट इंटू उसका इनवर्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? आइडेंटिटी के बराबर होता है। तो आइडेंटिटी यहाँ लिखा हुआ है, ये जैसे था वैसे ही लिख दिए। अब एलिमेंट इंटू आइडेंटिटी क्या होता है? एलिमेंट होता है। एलिमेंट इंटू आइडेंटिटी क्या होता है? एलिमेंट होता है। तो ये बराबर क्या हो गया? सी इंटू बी इनवर्स। ठीक है, अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 फ्रॉम 5 एंड 6, 5 और 6 से हम लोग क्या देख रहे हैं? 5 और 6 से हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि A बराबर C इंटू बी इनवर्स, और बी इनवर्स कहाँ से? A बराबर C इंटू बी इनवर्स, और C इंटू बी इनवर्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है? आपका H2 से बिलोंग कर रहा है। C इंटू बी इनवर्स आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है? H2 से। तो इसका मतलब क्या होगा? आपका A आपका H2 से बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या होगा? A आपका H2 से बिलोंग करेगा, इसलिए यहाँ लिखा हुआ क्या? A बिलोंग्स टू H2। हम लोग माने क्या थे कि C आपका H2 से बिलोंग करेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या आ गया? A कोई एलिमेंट आएगा जो H2 से बिलोंग करेगा। इसका मतलब C आपका H2 में बिलोंग नहीं करेगा। अगेन वी गेट कंट्राडिक्शन। ठीक है, अगेन वी गेट कंट्राडिक्शन, दैट इज यहाँ पर क्या? C डज नॉट बिलोंग्स टू H2, तो C H2 से बिलोंग नहीं किया। जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C कोई H1 यूनियन H2 का मेंबर था, या तो आपका C H1 से बिलोंग करना था या फिर H2 से बिलोंग करना था। C ना तो H1 से बिलोंग किया, C ना तो H2 से बिलोंग किया। ठीक है, तो हम लोग जो माने थे कि H1 आपका क्या? H1 और H2 एक दूसरे का सबसेट नहीं होगा। तो हम लोग वहाँ पर क्या किए? यहाँ पर हम लोग क्या माने थे कि H1 आपका H2 का सबसेट नहीं होगा और H2 आपका H1 का सबसेट नहीं होगा। तो हम लोग वो चीज़ नहीं दिखा पाए यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि हेंस आइदर H1 आपका सबसेट होगा H2 का, और H2 आपका सबसेट होगा H1 का। ठीक है, तो ये था आपका थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ। उम्मीद है कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।